और उस समय प्रयागराज में जब कुंभ के आयोजन को करना था तो मैंने एक चीज उस समय ढूंढी कि दुनिया की सबसे पहली गुरुकुल अगर किसी ने बनाई थी तो उसके प्रणेता थे और उसके कुलपति थे महर्षि भारद्वाज। आप प्रयागराज में जाइए, लगभग अगर मैं गिनती से बोलूं लगभग 13,000 14,000 वर्षों के बाद महर्षि भारद्वाज की भव्य प्रतिमा हम लोगों ने प्रयागराज में लगा करके लोगों को बताया कि ये प्रयागराज की पहचान महर्षि भारद्वाज से है। जहां पर भगवान राम वन जाते समय भी और वन से वापस आते समय भी उन्हें प्रणाम करने के उतरते हैं और उतर करके उनकी साधना और उनकी तपस्या के लिए, लोक कल्याण के लिए उनके द्वारा किए गए तप और उनकी साधना के प्रति वहां पर श्रद्धा व्यक्त करते हैं। अभी पिछले दिनों जब मुझे बस्ती जनपद में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, वहां मेडिकल कॉलेज बना, लोगों ने अलग अलग नाम रखे। मैंने कहा देखो इस सब नाम से कोई फायदा नहीं है, बस्ती की पहचान महर्षि वशिष्ठ से है और यहां के मेडिकल कॉलेज का नाम भी महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज ही होगा। देवरिया में मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने बनाया। इसी सत्र में अभी प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया है पिछले महीने 25 तारीख को। मेडिकल कॉलेज का नाम क्या होना चाहिए? मैंने कहा देखो देवरिया है ही है महर्षि देवराहा बाबा के नाम पर और पूज्य देवराहा बाबा के नाम पर यहां के मेडिकल कॉलेज का नाम होना चाहिए। जहां से इस धर्म और संस्कृति को ताकत मिलती है, एक नई प्रेरणा मिलती है, एक नया प्रकाश प्राप्त होता है। उन सबको आदर्श मान करके हमें सदैव बेझिझक आगे बढ़ जाना चाहिए। भाइयों बहनों, जब भी हम आदर्श मान करके इन महापुरुषों को लेकर के चलेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। मैं विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं और उस विश्वास के साथ ही आज मैं आपके पास आया हूं यही कहने के लिए, क्या हम सबको अच्छा लगता है जिस अफगानिस्तान का संबंध हमारे देश से रामायण काल का भी रहा और महाभारत काल का भी रहा है। उस अफगानिस्तान में जब तालिबानी घुस करके आधी आबादी महिलाओं के साथ जो बर्बरता ढाते हैं, बच्चों के साथ जो बर्बरता ढाते हैं, क्या उस प्रकार के तालिबानी कृत्यों का क्या कभी कोई सभ्य समाज समर्थन कर सकता है? कभी नहीं। कोई सभ्य समाज इस प्रकार की बर्बरता का समर्थन नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। जब भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए एक तरफ आजाद भारत में देश के अंदर देश की रियासतों को जोड़ने वाले राष्ट्र नायक के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने भारत के अंदर उस समय सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के माध्यम से एक नई अलग जगाई थी, सांस्कृतिक क्रांति की नई ज्वाला प्रतिष्ठित की थी। एक तरफ सरदार पटेल हैं जो राष्ट्र नायक हैं, दूसरी तरफ खलनायक के रूप में राष्ट्र तोड़क जिन्ना भी हैं। और सरदार पटेल की तुलना अगर कोई जिन्ना से करने लग जाए तो ये वोट बैंक की और निकृष्ट राजनीति होगी, जिसके लिए व्यक्ति के लिए देश की कीमत पर राजनीति करना हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत का कोई भी सभ्य समाज और कोई भी सभ्य नागरिक इसको स्वीकार नहीं कर सकता है, करना भी नहीं चाहिए। अगर सरदार पटेल भारत की सभी देशी रियासतों को एकजुट करने में उस समय अगर कहीं भी कोई गलती रह गई होती, क्या बदरंग चित्र होता भारत का, क्या स्थिति होती। लेकिन आज एक राष्ट्र नायक की तुलना एक खलनायक के साथ करके भारत की पूरी पीढ़ी को अपमानित करने का प्रयास होता है। कब तक हम इसको स्वीकार करेंगे? कब तक ये चीजें चलेंगे? और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे यही आह्वान करने के लिए आया हूं
अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन कितना लंबा चला, 500 वर्षों तक चला है। कौन कश्मीर से निकाले गए कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को कौन विस्मृत कर सकता है? क्यों कश्मीर से कश्मीरी पंडित भगाए गए? क्यों नहीं अब तक उस आवाज को देश की आजादी के बाद देश के हुक्मरानों के कानों तक आवाज और पीड़ा पहुंच पाई थी? कारण साफ था, सबके लिए सत्ता महत्वपूर्ण थी, अपनी कुर्सी महत्वपूर्ण थी, कश्मीरी पंडितों की पीड़ा महत्वपूर्ण नहीं थी। जिसने कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को अपनी पीड़ा माना, इस राष्ट्र की पीड़ा को माना, उन्होंने कश्मीर से धारा 370 को एक झटके में निकाल करके कूड़े की ढेर में फेंक दिया और कश्मीर को एक भारत श्रेष्ठ भारत का हिस्सा बनाने में कोई देर नहीं की। राम जन्मभूमि के लिए कौन ऐसा हिंदू है जिसकी भुजाएं न फड़कती रही हो कि कब अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा? मुझे लगता है कि कोई ऐसा सच्चा हिंदू नहीं रहा होगा। और उस सपने को भी साकार किसने किया है, हमें नहीं भूलना चाहिए। आज के दिन पर भाइयों बहनों, इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि कश्मीर के मुद्दे पर हमें मौका नहीं मिला था। वो ये नहीं कह सकते कि हमें मौका नहीं मिला इसलिए हमने नहीं किया, या अयोध्या के मुद्दे पर ये नहीं कह सकते कि हमें मौका नहीं मिला इसलिए हम नहीं कर सके। जब आपको मौका मिला तो आप राम भक्तों पर गोलियां चला रहे थे, हर व्यक्ति जानता है। जब आपको मौका मिला था तब आप कहते थे राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। जब आपको मौका मिला था तब आप उस समय कहते थे कि अयोध्या में तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन हमें मौका मिला तो हमने भव्य दीपोत्सव का आयोजन जरूर किया। हमें मौका मिला तो कश्मीर से धारा 370 को हटाने में भी कोई कोताही नहीं की और कश्मीरी पंडितों की कश्मीर में ससम्मान वापसी की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया। और जो हमें मौका मिला